कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं बजट की। सबसे पहले आपको मैं खबर बता दूं, बजट जो है अब की बार संडे का है, 1 तारीख का ही होता है, 1 फरवरी का। लेकिन संडे पड़ रहा है उस दिन, उसकी वजह से क्या हो रहा है, मार्केट जो है उस दिन ओपन रहेगा, तो वो हॉलीडे आपका नहीं होगा संडे को, 1 फरवरी को। तो वो क्या है, अब की बार उस पर ट्रेडिंग होगी, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। वो हॉलीडे उस दिन नहीं होगा, 1 फरवरी संडे को मार्केट्स ओपन होंगे। पहली चीज क्लियर है। दूसरी चीज क्या, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे बजट की। रेलवे बजट में क्या हो सकता है, कौन से स्टॉक्स जो है उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, हर चीज पे बात करने वाले हैं। ध्यान रखना, ये सिर्फ एक एनालिसिस है, यहां पे कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं होगी। आप अगर कोई भी बाई या सेल करते हो, उसका रिस्क सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। तो ट्रेड करने से पहले 10 बार अपना एनालिसिस जरूर करो। यहां पे मैं आपको जो बता रहा हूं वो पूरा न्यूज और एक्सपेक्टेशंस क्या है उसके बेस पे आपको हर एनालिसिस में करके दे रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले चीज हमें क्या देखनी है, सबसे पहले चीज जो देखनी है कि बजट का पिछले 5 साल के जो बजट आए हैं रेलवे बजट, उनके अंदर क्या रहा है। तो अगर मैं अंदर क्या हुआ है 2021-22 के अंदर देखें तो 1.10 लाख करोड़ जो है वो आवंटित हुआ था, वो इनको एलोकेट हुआ था। दूसरी बार 22-23 के अंदर क्या हुआ, 1.4 लाख जो है आपको आवंटित हुआ। 23-24 के अंदर एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज हुआ, यहां से सीधा 2.4 लाख पे चले गए हम। ठीक है, और 24-25 में ये रहा 2.65। अब क्या हुआ, जब ये हमने देखा पिछले 4 साल के अंदर क्या हो रहा है कि बजट जो है सीधा सीधा रेलवे का बढ़ता जा रहा है, तो हमने क्या अनुमान लगाया, बहुत बड़ी तेजी बन गई रेलवे स्टॉक्स में। कब, जब 25-26 का जो बजट आ रहा था वहां पर। अब क्या हुआ, जब 25-26 का बजट जब आ रहा था, वहां पर बहुत बड़ी बड़ी प्री बजट जो है रैली, एकदम जिसे बोलते हैं ना कि मार्केट जो स्टॉक्स हैं वो आपको एकदम भागते हुए नजर आ गए, एकदम रॉकेट बनते हुए नजर आ गए। ठीक है, उनके अंदर 10-10% के सर्किट लग रहे थे। ठीक है, रॉकेट बनते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन क्या हुआ, अब की बार 25-26 जब आया, उसके अंदर जो है बजट बढ़ाया ही नहीं गया। जो 2.65 लाख था तो वो 2.65 लाख ही रहा, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अब की बार जब 26-27 का बजट जब अब आएगा, तो उसके अंदर एक्सपेक्टेशन है कि ये थोड़ा बढ़ सकता है। अब थोड़ा क्या है, सबकी अलग अलग एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, 8% से लेके 12% तक की जो है, कुछ लोग बोल रहे हैं 8%, कुछ लोग बोल रहे हैं 12%, इतना अनुमान है। ध्यान रखना, ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन है। सब कुछ जो पता चलेगा वो आपको 1 फरवरी को ही फाइनलाइज होगा। यहां पे जो कुछ होगा वो आपको मैं सोर्स और न्यूज के बेसिस पे ही बता रहा हूं। ठीक है, सॉरी। तो 8 से 12% का जो है यहाँ पे अनुमान लगाया जाए, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ, देखो पिछली बार जो है बढ़ा नहीं है, आप मान के चलो पिछली बार नहीं बढ़ा। ठीक है, तो अब की बार हाई चांस है, ऐसा तो है नहीं कि अब की बार भी 2.65 ही रखें, तो उसकी संभावना थोड़ी सी कम दिखती है। अब की बार मुझे लगता है जो एक्सपेक्टेशन बता रहे हैं 2.73 से लेके 2.78 के बीच में जा सकते हैं, कि तो वो सिर्फ 4-5% का इंक्रीज हुआ। लेकिन कुछ जो है एक्सपर्ट्स हैं वो 8 से 12% तक का इंक्रीज बता रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो रेलवे स्टॉक्स में अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, अगर प्री बजट रैली के अंदर बहुत बड़े मूव ना मिले। और अगर प्री बजट रैली के अंदर ही बड़े मूव आ जाते हैं तो आपको अपना माइंडसेट उसके लिए रेडी रखना है। तो ये पिछले 5 साल के बजट के मूव हमने देख लिया कि पिछले 5 साल के अंदर क्या हुआ है। तो अब आगे क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। बजट का जो कैपेक्स ये लोग देने वाले हैं, रेलवे बजट को जो एलोकेशन मिलने वाला है, जो पिछले साल सेम ही रहा था, वो अब की बार बढ़ सकता है। ये अनुमान हमें यहां पर देखते हैं। अब दूसरी चीज आएगी, सर बढ़ तो सकता है, ठीक है, अगर बढ़ेगा तो फिर हमें कहां पे एलोकेशन होता हुआ नजर आ सकता है। देखो, अगर बढ़ता है बजट, ठीक है, 1 फरवरी 2026 को पेश होगा, अगर बढ़ता है तो सबसे ज्यादा एलोकेशन कहां हो सकता है, वहां पे होगा सुरक्षा और कवच प्रणाली में। क्यों ना, इसके पीछे का रीजन समझो क्या है। अब की बार बहुत सारे रेलवे आपको एक्सीडेंट होते हुए नजर आए, जिसमें बहुत सारी जानें गई हैं। तो नहीं चाहेंगे प्रधानमंत्री जी या सीतारमन जी कि अब ये चीजें ज्यादा बढ़े, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, देश के लिए भी ठीक नहीं है। तो हो सकता है कि जब अगर बजट बढ़ेगा तो किसको दी जाएगी, कवच प्रणाली को। ठीक है, स्वदेशी ट्रेन सुरक्षा प्रणाली, बजट को दुगना किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसको सॉरी, इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी के साथ में रखा जाएगा। और इसके बजट को, जो हमारी सुरक्षा प्रणाली, कवच जो प्रणाली है, इसके बजट को दुगना करने की भी पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी है। अगेन ये एक एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, जो होगा फाइनलाइज वो 1 तारीख को ही पता लगेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो है दुगना हो सकता है।
दूसरी जो बड़ी चीज है वो वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन की है। बहुत वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो है 300 से 400 नई, अब ये पता नहीं है कितनी होंगी, 300 400 होंगी, 25 30 होंगी, 10 12 होंगी, वो पता लगेगा। सबकी अलग अलग रिपोर्ट है, कोई चैनल बोल रहा है 15 होंगी, कोई चैनल बोल रहा है 40 होंगी, कोई रिपोर्ट बोल रही है 50 होंगी। अब यहाँ पे 300 400 की बात हो रही है, तो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। रियलिटी आपको 1 फरवरी को पता लगेगी कि वंदे भारत जो स्लीपर ट्रेन जो है, आप लोगों ने उसकी रील्स वगैरह देखी भी होंगी, बहुत शानदार जो है रेलवे बन रही है। तो वो स्लीपर ट्रेन की जो है घोषणा 1 तारीख को हो सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो कौन से स्टॉक्स के ऊपर हमें नजर रखनी है वो हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ट्रैक विस्तार तो होता ही है आपको भाई, अब ऑब्वियस सी बात है, ट्रेन बढ़ेगी तो ट्रैक विस्तार तो होगा ही, ठीक है। तो रेलवे इसके अंदर आरबीएनएल जो है बहुत ज़्यादा अपनी भूमिका निभाता है, ठीक है। आरबीएनएल जो है अपनी रेल विकास निगम लिमिटेड जो है आपका, ये अपनी बड़ी भूमिका यहाँ पे निभाता है, ठीक है। तो इसमें ट्रैक जो है विस्तार होंगे आपके। उसके बाद आप जो देखनी है कि भाई अगर कवच प्रणाली को, ठीक है, कवच मैन्युफैक्चर जो है, हमने बोला है कि बजट उसके अंदर दुगना हो सकता है, जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो दुगने में कौन से स्टॉक्स हैं जिनको डायरेक्ट फायदा हो सकता है। तो सबसे बड़ा कार्निक्स माइक्रोसिस्टम इंडिया लिमिटेड है। ये कंपनी प्रॉपर फोकस करती है कवच प्रणाली पे, ये सॉफ्टवेयर को है डेवलप करती है, तो इसको बहुत बड़ा ऑर्डर जो है मिल सकता है। कवच 4.0 के लिए भी स्वीकृति इनको मिल रही है। तो ये एक अच्छी जो है यहाँ पे, अभी इसके अंदर तेजी भी बनती हुई नजर आई थी आपको इस स्टॉक के अंदर, तो इसके अंदर एक बड़ी तेजी बन सकती है। तो आपको इसको अपनी स्टडी में जरूर रखना है, स्टडी करने के पर्पज से आपको जरूर रखना है। दूसरा स्टॉक रहेगा एचबीएल पावर सिस्टम। तो ये भी एचबीएल इंजीनियरिंग, ये भी अपना एक प्रॉपर अच्छा एक जो है इसमें सिस्टम बनाने में अपनी योगदान देता है, तो आप इसको भी अपने उसमें रख सकते हो। बाकी सीमेंस वगैरह, रेलटेल, इनका अपना अलग बिजनेस और भी है। ये 2 बड़े स्टॉक जो है इनको आपको कवच की स्टडी के लिए जरूर रखना है, क्योंकि ये 2 स्टॉक हैं जो प्रॉपर वे में कवच पे अपना फोकस करते हैं, तो ये अपनी स्टडीज पे आपको जरूर रखने हैं, ठीक है। क्लियर है, अपने स्टडी पर्पस पे आपको इसको जरूर रखना है। दूसरी हमने बात करी सर कि वंदे भारत, तो वंदे भारत के ऊपर कौन से स्टॉक्स आ सकते हैं, तो उसमें जो है मैन्युफैक्चर जो होता है, मुख्य ट्रेन निर्माता मैन्युफैक्चर कौन है, टीटागढ़ है एक तो, ठीक है। टीटागढ़ बहुत बड़े, जैसे बोलते हैं ना कि इसके जो डिब्बे वगैरह जो होते हैं, वैगन वगैरह जो होते हैं, वो सब यहाँ से आते हैं। बीईएचएल जो है भारत हैवी इलेक्ट्रो लिमिटेड, बीईएमएल है, आरबीएनएल है, ठीक है। भारत स्लीपर ट्रेनों के ये अपना बड़ा एक योगदान देती है। दूसरा जो उसके अंदर के उपकरण होंगे, ठीक है, जो डिवाइसेस होंगे, ठीक है, वो उस पर कौन योगदान देगा, उस पर आपके जैसे जुपिटर वैगन है, ठीक है। जुपिटर वैगन जो है आपका JWL हम लोग बोलते हैं, वंदे भारत के लिए पहियों के सेट जो है वो ये बनाएंगे, ठीक है। तो ये अन्य पुर्जे उपलब्ध कराती है। रामकिशन फोन, ये बहुत छोटी छोटी कंपनियां हैं, ज़्यादा बड़ी टाटा स्टील, हाँ ये बड़ी कंपनी है। वंदे भारत के लिए ट्रेन आधुनिक सीटों और कोच को ये बनाएगी। अन्य सहायक कंपनियां IRFC जो, ये तो फाइनेंस देखती ही है, ये तो भाई फाइनेंस देखती है। फिर आपका IRCTC है, ठीक है, ये आपका टिकट के लिए मोनोपोली है आपकी। तो ये कुछ कंपनियां हैं जिनको आपको अपने रेलटेल, इनको अपने आपको नज़र में जरूर रखना है। तो मैं आपको सिंपल बताता हूं यहाँ पर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आपको स्टडी पर्पस से, ठीक है। रेलवे के आपको सबसे पहले पॉइंट जिसको हम समाप्त करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले ध्यान रखना 2.65 ही लास्ट टाइम हुआ था, है ना, उससे पहले 2.6 लाख, है ना। अब एक चीज आपको समझनी है कि पिछले 2 साल से सेम ही बजट रहा है, तो हाई चांस है, ऐसा नहीं है, अच्छा हाई चांस है, ध्यान रखना हाई प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ऐसा होगा ऐसी कोई निश्चितता नहीं है, हो सकता है कम ही हो जाए बजट। पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी क्या है कि इसको बढ़ाएं, ठीक है, बजट को बढ़ाएं, क्योंकि कवच सुरक्षा प्रणाली जो है उस पर फोकस करना है, रेलवे ट्रैक बढ़ाने हैं, और वंदे भारत जैसी ट्रेन को क्या करना है, हमें आगे बढ़ाना है, उसकी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन जो है इंट्रोड्यूस करनी है ज़्यादा। तो इसके लिए क्या है, हमें बजट बढ़ाना पड़ सकता है। तो अगर बजट बढ़ता है तो हमारे लिए सबसे पहले क्या होगा, अच्छे स्टॉक्स पर फोकस करना है। कवच के लिए मैंने आपको 2 अच्छे स्टेप, पीछे का रीजन मैंने आपको, वाई रेलवे विल बी द की फोकस सेक्टर, की फोकस सेक्टर क्यों होने वाला है, क्योंकि पिछली बार नहीं बढ़ाया, ठीक है। इसमें आप पूरा पढ़ लेना, मैंने इस पर सब प्रायोरिटी इसलिए लिखा है क्योंकि पिछली बार जो है इन्होंने सिंपल बोला है, इन द प्रीवियस बजट द एलोकेशन ऑफ इंडियन रेलवे वाज स्टूड इन द 2.65 लाख करोड़ अनचेंज फ्रॉम ईयर बिफोर, हाउएवर स्पेंडिंग एलोकेशन फॉर पैसेंजर एमेनिटीज एज वेल इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर्स यूनिट एंड जॉइंट वेंचर वॉच रिड्यूस, तो ये रिड्यूस ही हुआ था। तो अब क्या हो सकता है, अब ये शायद इसको बढ़ाने पर फोकस कर सकते हैं। इसकी वजह से जो है अब की बार की फीचर्स आपका इसके अंदर रहेगा, की जो मेन जो फैक्टर रहेगा, फोकस सेक्टर रहेगा, वो रेलवे सेक्टर रहेगा, ठीक है। इसके अंदर आपको अलग अलग
10 से देखो 12% के आसपास का राइज जो है वो रेलवे एंड डिफेंस के अंदर बात कर रहे हैं कि बढ़ा सकते हैं। राइज इन डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज ड्यू टू जियो पॉलिटिकल प्रेशर। तो आपको ध्यान रखना है कि रेलवे के साथ साथ आपको डिफेंस, अच्छा नीचे कमेंट सेक्शन में बताना डिफेंस के ऊपर भी आपको एक अलग वीडियो चाहिए क्या, डिफेंस स्टॉक्स कौन से हैं, वहां पे क्या हो सकता है, उसके ऊपर भी हम एक अलग वीडियो बना देंगे। तो उसके अंदर क्या है, हम डिफेंस के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि डिफेंस का भी क्या है, देखो जियो पॉलिटिकल प्रेशर बना हुआ है, टेंशन बनी हुई है, तो उसमें भी हमारा बजट बढ़ सकता है, तो उसके ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। वे बोल रहे हैं देखो 12 न्यू वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो है वो इंट्रोड्यूस हो सकती है, तो ये चीज़ हमें सामने देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये पूरा एनालिसिस था। ये हमने स्टॉक्स के बारे में आपको बताया, जो जो स्टॉक्स पॉसिबल हैं आपको वहाँ पे दिमाग जरूर लगाना है। मैं एक बार इसको समाप्त करने की कोशिश करता हूँ कि कौन कौन से इसमें स्टॉक्स आपको फोकस रखने हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सॉफ्टवेयर के ऊपर। अगर मैं कवच के ऊपर बात करूँ तो आपके पास दो स्टॉक रहेंगे, एक तो HBL रहेगा, ठीक है, HBL जो कि अच्छा रहेगा, इसको स्टडी जरूर करना है आपको। दूसरा आपको कार्नेक्स को जरूर स्टडी करना है, कार्नेक्स माइक्रो लिमिटेड जो है उसको आपको जरूर देखना है, ठीक है। अगर आपको RBNL जो है किसके लिए रहेगा, RBNL आपका रेलवे ट्रैक के लिए मशहूर है, तो ट्रैक तो बढ़ेंगे ही, जब तक रेलवे बजट बढ़ेगा तो ट्रैक जरूर बढ़ेंगे। फिर आपको इंफ्रा के लिए आपको इरकॉन के ऊपर फोकस करना है, जहाँ पे इंफ्रा जो ब्रिज वगैरह होते हैं उसके ऊपर बात करता है। वंदे भारत के लिए आपको टीटागढ़ पर फोकस करना है, ठीक है, टीटागढ़ आपका मेन स्टॉक रहेगा। उसके बाद JWL हो गया, उसके बाद टाटा स्टील हो गया, ठीक है, इनके ऊपर आपको अपना फोकस जरूर रखना है। उसके बाद आपका रेल टेल रहेगा जो कि नेटवर्किंग के पर्पज से रहेगा आपके लिए, और IRFC रहेगा आपका किसके लिए, जो इसके फाइनेंस होता है, ठीक है, फाइनेंस जो उसका होता है, फाइनेंस रेलवे फाइनेंस जो होता है वो इसके ऊपर हाथ में रहता है। IRCTC रहेगा इंपॉर्टेंट, जो आपको टिकट के लिए पूरा वो रहेगा। तो इन स्टॉक्स पे आपको अपनी स्टडी जरूर रखनी है बजट के टाइम पर, ठीक है। ये स्टॉक्स बहुत अच्छी तरीके से अपना जो है जादू मेरिकल दिखा सकते हैं। आई होप ये सेशन समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।